हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ होने वाली एक सच्ची और खौफनाक कहानी को शेयर करूँगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमाद नाम के लड़के से होती है। हमाद बताते हैं कि उनकी उम्र लगभग 26 साल है और आज से 4 साल पहले इनका एक छोटा भाई हुआ करता था, जिसका तबीयत ख़राब होने की वजह से इंतकाल हो गया था। और आज भी जब घर में उसके बारे में बात होती है तो सब उसको याद करके बहुत अफसरदा हो जाते हैं। ख़ास तौर पे मेरी मम्मा, क्योंकि मम्मा मेरे छोटे भाई से काफ़ी अटैच थीं। हम थोड़ा विलेज साइड रहते हैं तो घर से मस्जिद काफ़ी दूर है, इसलिए अक्सर नमाज़ पढ़ने के लिए बाइक पे जाना पड़ता था। एक रोज़ जुम्मे के दिन में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया था। जब मैं नमाज़ मुकम्मल करके घर जाने लगा तो रास्ते में सड़क बनने की वजह से ट्रैफिक बहुत जाम था। मेरे घर की तरफ 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता इसी रोड से होते हुए जाता था जहां उस वक़्त मैं खड़ा था, और दूसरा कच्चे रास्ते से एक सोसाइटी जो कि 13 सालों से बंद है वहां से होते हुए गुज़रता था। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि दूसरे रास्ते से घर चले जाता हूं, क्योंकि इतनी गर्मी में यहां खड़े रहना बेवकूफ़ी वाली बात है। मैंने दूसरे रास्ते से अपने घर जाना शुरू किया। रास्ते में वो सोसाइटी भी आई जो कि 13 सालों से बंद थी। वो सोसाइटी एक बहुत बड़ी ज़मीन पर वाक़ई थी। वहाँ बस चारों तरफ दीवार थी, लेकिन कोई घर न था, और ज़मीन पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी थीं। मैंने अभी आधी सोसाइटी का रास्ता ही पूरा किया होगा कि मैंने देखा कि मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर कोई इंसान पैदल आ रहा है। जैसे जैसे वो भागते हुए मेरे करीब आ रहा था, उसका चेहरा साफ साफ दिखते जा रहा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि हूबहू मेरे छोटे भाई जिसका इंतकाल हुआ था उसका चेहरा था, और कद काट से भी उतना ही था। वो भागते हुए मेरी तरफ आया और मेरे ही बराबर से गुज़र गया। वो इतनी तेज़ भाग रहा था, जैसे ही वो मेरे बराबर से गुज़रा मुझे यूँ लगा कि जैसे बहुत तेज़ कोई हवा का झोंका आया हो। मैंने फ़ौरन बाइक पे उसका पीछा करना शुरू किया और उसे उसके नाम से आवाज़ें देना शुरू की, लेकिन उसने कुछ ना सुना। मेरे को अच्छे से याद है कि मेरी बाइक तकरीबन 60 या 70 की स्पीड से उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन फिर भी वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। एक मकाम पे आके मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि बहुत गहरी ढलान आ गई थी जहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। यहाँ वहाँ देखने पे मेरा भाई कहीं नहीं था, और तपती धूप में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। इतने में एक ज़ोरदार भयानक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। इस आवाज़ की वहशत से मैं कांप गया और बाइक घुमा के फ़ौरन वहाँ से भागने लगा। लेकिन ये आवाज़ मुझे आए जा रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे इस तरह हंसते हुए भाग रहा है। और जब तक ये आवाज़ मेरा पीछा करती रही, जब तक मैं उस सोसाइटी से बाहर ना निकला था। हमाद कहते हैं कि हमारे जानने वाले एक बाबा से ये वाक़या शेयर किया तो उन्होंने बताया वो कोई तुम्हारा भाई नहीं था, बल्कि कोई जिन था जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाह रहा था। अगर तुम वहाँ से निकलने में ज़रा देर करते तो वो तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुँचाता। और जब ये वाक़या मेरी वालदा को पता चला तो उन्होंने भी अच्छा खासा डांटा कि क्या ज़रूरत थी ऐसे रास्ते से आने की। हमाद सबको मैसेज देते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी से नसीहत हुई होगी। कभी भी ऐसी वीरानी जगह से मत गुज़रा करो। अगर मजबूरन गुज़रना भी पड़े तो खुद पे आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक करके चैनल को सपोर्ट लाजमी से कर दें, और अपने साथ होने वाले पुरस्कार वाक़ये स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।